तो दोस्तों हाल ही में एक खबर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से पेंटागन की तरफ से अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के फ्रेश बैच को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों इसके पीछे मेन कारण है एयरक्राफ्टों के इंजनों में पाए गए एक चाइनीज कंपोनेंट। हालांकि दोस्तों चाइनीज कंपोनेंट पाने के बाद एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहा है और सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि अमेरिका के द्वारा जो बड़े मात्रा में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, क्या ये अपने काउंटर पार्ट मतलब सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को चैलेंज करने में समर्थ है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ रशिया के एक्सपर्टों की तरफ से अब सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर बड़े बड़े दावे किया जा रहा है। खास करके एयरक्राफ्टों के नामकरण को लेकर बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये F-35 को ही काउंटर करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि F-35 और F-22 दोनों एयरक्राफ्टों को अगर मिला के भी इन एयरक्राफ्टों के सामने लाया जाता है तब भी सुखोई Su-57 दोनों को काउंटर करने में सक्षम है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया के एक्सपर्टों की तरफ से सुखोई Su-57 को F-22 और F-35 के कॉम्बिनेशन से भी क्यों अधिक ताकतवर बताया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बन रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के पेंटागन की तरफ से नए बैच के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करने से मना कर दिया गया है और इसके पीछे मेन कारण है एयरक्राफ्टों के इंजन में मतलब एयरक्राफ्टों के इंजन के जो टर्बो मैकेनिक्स है जो कि हॉर्नवेल कंपनी की तरफ से बनाया जाता है उसमें एक चाइनीज पार्ट को ढूंढा गया। हालांकि दोस्तों बताया जाता है कि ये एक तरीके के एलॉय है जो काफी हद तक मैग्नेटिज्म भी जनरेट कर सकता है, पर वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये जो कंपोनेंट है किसी तरीके से एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं करता है। हालांकि कंपनी की तरफ से मतलब हॉर्नवेल की तरफ से भी जानकारी दिया गया है कि एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है उसमें ऑल्टरनेटिव पार्ट्स को तलाशा जा रहा है और जल्द ही इस दूरी को दूर करते हुए एयरक्राफ्टों के फ्रेश बैच की डिलीवरी भी शुरू किया जाएगा। पर दोस्तों अमेरिका के लिए F-35 का यही बड़ा चिंता नहीं है, बल्कि अब एक बड़ा चिंता बना हुआ है सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों से पहले F-22 एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया गया है, लेकिन F-22 एयरक्राफ्ट लगभग अपने 2 दशक के सफर पूरा कर रहा है और ऐसे में आने वाले समय में अमेरिका के द्वारा F-22 एयरक्राफ्टों को भी धीरे धीरे करके रिटायर किया जाएगा। हालांकि संख्या मूलक रूप में अगर F-22 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये काफी कम है। इसी वजह से अमेरिका के भविष्य के लड़ाई का बहुत बड़ा जिम्मेदारी F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के ही हाथ में है। अमेरिका की तरफ से हजारों की संख्या में F-35 एयरक्राफ्ट अपने एयरफोर्स, नेवी और मरीन में जहां पे शामिल किया जा रहा है तो वहीं पे अमेरिका के पास ऐसे हजारों एयरक्राफ्टों का ऑर्डर अपने एलाई देशों से भी है। जबकि दूसरी तरफ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करके रशिया की तरफ से भी बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल करने का जहां पे तैयारी किया जा रहा है तो वहीं पे रशिया भी इसके एक्सपोर्ट वर्जन को तैयार किया है और अपने एलाई देश खास करके अमेरिका के विरुद्ध वाले देशों को रशिया इन एयरक्राफ्टों को बेच सकता है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका रशिया का लड़ाई अगर सामना सामने ना भी हो और किसी अमेरिकी एलाई और रशियन एलाई देशों का लड़ाई होता है तब भी F-35 और सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का आमना सामना होने का काफी अधिक संभावनाएं हैं। ऐसे में दोस्तों क्या F-35 एयरक्राफ्ट जो चाइनीज कंपोनेंटों की वजह से एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है वो सुखोई Su-57 के सामने टिक पाएगा? हालांकि दोस्तों अगर रशियन एक्सपर्टों का बातों को माने तो रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि सुखोई Su-57 केवल मात्र F-35 को ही चुनौती देने में समर्थ नहीं है, बल्कि इसके सामने अगर एकत्रित रूप में F-22 या F-35 दोनों ही आ जाता है तब भी ये दोनों को चुनौती दे सकता है। और रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि इसी कारण से इन एयरक्राफ्टों का नाम सुखोई Su-57 रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि एयरक्राफ्टों का नामकरण में 57 संख्या का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है क्योंकि 35 और 22 को जोड़ने से 57 होता है और इसका सिंपल इंडिकेशन है कि F-35 और F-22 एयरक्राफ्टों को अगर जोड़ के भी पावर जनरेट किया जाता है तब भी ये सुखोई Su-57 के बराबर का ही होगा। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर रशियन एक्सपर्टों के अगर दावों को देखा जाए तो उनके तरफ से ये भी बताया जाता है कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली एक ऐसे एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है जो हर तरीके के काम को करने में सक्षम होगा। इस वजह से एयरक्राफ्टों को कई तरीके के आधुनिक फीचर से जोड़ा जा रहा है और एयरक्राफ्टों में एक ताकतवर इंजन को भी लगाया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के जो पेलोड क्षमता है वो भी काफी अधिक है और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के मैन्युवरेबिलिटी तो दुनिया में सबसे अव्वल है। एयरक्राफ्टों के बॉडी से शुरू करके एयरक्राफ्टों के विंग्स तक को ऐसे बनाया गया है कि ये संपूर्ण रूप से रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल से लैस हो और रडार की सिग्नेचर को छुपाने में सक्षम हो। हालांकि एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर फिलहाल थोड़ा संदेह बना हुआ है क्योंकि इसमें जो इंजन का फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है वो प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन नहीं है और थोड़ा बहुत रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन इंजनों को भी साल 2024 के बाद से बदल दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों नवंबर 2018 में रशिया के एयरक्राफ्टों को डिजाइन करने वाले संस्था के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से खुलासा किया गया था कि ये जो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये संपूर्ण रूप से एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड सभी तरीके के टास्क को पूरा करने में समर्थ होगा। वहीं पे उस अधिकारी का यह भी कहना था कि F-22 और F-35 इस तरीके का एयरक्राफ्ट नहीं है और इन एयरक्राफ्टों को पर्टिकुलर मिशन के लिए बनाया गया है। तो सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब F-22 एयरक्राफ्टों को अमेरिका की तरफ से निर्माण किया गया था तब इन एयरक्राफ्टों को एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में ही बनाया गया था, लेकिन बाद में एयरक्राफ्टों को ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत बॉम्ब पेलोड से लैस किया गया है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को अभी भी एक प्रॉपर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कहा जाता है। F-35 का मामला थोड़ा अलग है और इन एयरक्राफ्टों को
अमेरिका की तरफ से एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों वहीं पे रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि ये संपूर्ण रूप से एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं है और ये एक ही समय में एक ही रोल में इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि दोस्तों अगर F-22 एयरक्राफ्टों को भी देखा जाए तब भी इन एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल कैपेबिलिटी में बदलने के लिए कुछ हथियारों को जोड़ा गया है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के पास लंबे दूरी तक हवा से जमीन तक मारने का हथियार नहीं है। इसका मेन कारण है एयरक्राफ्टों के इंटरनल वेपन बे, जिसे कि डिजाइन के टाइम में इस तरीके से नहीं बनाया गया था कि ये बड़े हथियारों को कैरी करने में समर्थ हो। हालांकि दोस्तों F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों के इन्हीं फीचर्स को देखते हुए रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि यहाँ पे F-22 एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है और F-35 एक अलग टाइप का एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे F-35 और F-22 को अगर जोड़ा जाता है तो बनता है सुखोई Su-57, जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप हर तरीके के मिशन को अंजाम देने में समर्थ है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर जनवरी 2021 के एक रशियन टेस्ट पायलट के बयान को देखें तो उनके तरफ से एयरक्राफ्टों के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए दावा किया गया कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से अमेरिकी F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को डॉग फाइट में मात देने में समर्थ है और इसका संपूर्ण श्रेय जाता है एयरक्राफ्टों के सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान रखना चाहिए कि F-35 एयरक्राफ्टों को अमेरिका की तरफ से इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन इतना अधिक मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट नहीं है कि ये डॉग फाइट में सुखोई Su-57 जैसे हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्टों को मात दे सके। हालांकि एयरक्राफ्टों के अगर अन्य फीचरों को देखा जाए तो सुखोई Su-57 के मुकाबले में F-35 अधिक इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ अधिक स्टेल्थी भी एयरक्राफ्ट है और एयरक्राफ्टों में अधिक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों के सबसे बड़ा ताकत है एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। F-35 एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों से लैस किया गया है, जिन कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों को कई बार फ्लाइंग कंप्यूटर भी कहा जाता है। रशियन एक्सपर्टों का भी मानना है कि लड़ाई के दरमियान ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, क्योंकि इसे भेद पाना जहां पे मुश्किल है तो वहीं पे रशियन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि सोलर फ्लेयर भी डॉग फाइट के दरमियान एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, क्योंकि इस तरीके के सोलर फ्लेयर के कारण कई समय कंप्यूटर काम नहीं करता है और कई समय ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नाकाम हो जाता है। पर दोस्तों ये संपूर्ण रूप से कुदरत के ऊपर ही डिपेंड करता है और डॉग फाइट के दरमियान अगर सोलर फ्लेयर नहीं होता है या फिर इस तरीके का कोई दुर्घटना नहीं घटता है तो शायद ही F-35 एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को मात देना संभव हो पाएगा। हालांकि दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को इतना अधिक सोफिस्टिकेटेड बनाया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के यही सोफिस्टिकेशन एयरक्राफ्टों का एक खामी भी बना हुआ है। ये सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए काफी अधिक खर्चा भी होता है और हाल ही में कुछ पायलटों का रिपोर्ट भी आया था कि कई समय ये सोफिस्टिकेशन पायलटों के हवा में उड़ान भरते टाइम मुश्किल को भी बढ़ा देता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में करीब करीब 8.6 मिलियन लाइन सॉफ्टवेयर कोड का इस्तेमाल किया गया है और आप लोग समझ सकते होंगे कि ये कितना पेचीदा और कितना मुश्किल चीज है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर F-35 एयरक्राफ्ट और सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट अपने फुल कैपेबिलिटी के साथ एक दूसरे के सामने आता है तो F-35 को असल में अपने स्टेल्थ से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। F-35 एयरक्राफ्ट काफी अधिक स्टेल्थी है और इसे लंबे दूरी से देख पाना काफी मुश्किल है। हालांकि दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों में जो रडार का इस्तेमाल हुआ है ये लंबे दूरी से दूसरे एयरक्राफ्टों को देख सकता है और इस फीचर का इस्तेमाल करके F-35 एयरक्राफ्ट आसानी से लंबे दूरी से अपने मिसाइलों को पहले फायर भी कर सकता है और दुश्मन को नुकसान पहुंचा के अपने स्टेल्थ का इस्तेमाल करके एरिया से डिसअफेयर भी हो सकता है। पर अगर किसी कारण से F-35 एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लिया गया और सुखोई Su-57 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के बीच में डॉग फाइट जैसे सिचुएशन बन गया तो मेरा मानना है कि सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट को F-35 के लिए मात देना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यहाँ पे एक फैक्टर बन सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक या दो बार ही F-35 एयरक्राफ्टों को बचा सकता है, जबकि बार बार नहीं। इवन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी मात देने के लिए रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे हथियार और इक्विपमेंटों को जोड़ा जा रहा है जो आने वाले समय में डॉग फाइट को और क्रिटिकल बना देगा। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया के सुखोई Su-57 भी बहुत सुपीरियर है। फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया के बेड़े में जो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है इसे एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्टों में अभी भी कई तरीके के कमी है। हालांकि इन्हीं कारणों की वजह से जहां पे रशिया की तरफ से बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं खामियों की वजह से साल 2018 में FGFA प्रोजेक्ट से भी भारत अपने आप को पीछे कर लिया था, जो कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस पे ही इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के साथ भारत के लिए बनना था। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस दरमियान भारत की तरफ से जो ऑब्जेक्शन को रेस किया गया था उनमें एयरक्राफ्टों के इंजन के फीचर से शुरू करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार और एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ भी शामिल था। भारत का कहना था कि एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर रशिया की तरफ से तो ध्यान दिया गया है, लेकिन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर के ऊपर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि जो रडार एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया गया उससे लेके भी सवाल है कि ये शायद ही प्रॉपर 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को लंबे दूरी से डिटेक्ट कर पाए। पर सबसे बड़ा कंसर्निंग चीज था एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन, जो कि एक 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजन है और इस इंजन का रडार क्रॉस सेक्शन मतलब हीट सिग्नेचर काफी अधिक है, जो एयरक्राफ्टों के संपूर्ण स्टेल्थ को ही बिगाड़ देता है। हालांकि दोस्तों रशिया की तरफ से नया रडार, नया इंजन, इवन नए कई तरीके के कंपोनेंटों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। रशिया का कहना है कि साल 2024 के बाद सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के
जो संस्करण दुनिया के सामने आएगा वो संपूर्ण अलग होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।